खैरियत तो है। मीरा आप कह रहे थे कि तुम जॉब छोड़ना चाह रहे हो शायद। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। मेरा भी यही ख्याल था। मुझे फौरन मिलना है तुमसे इसी वक्त। मैं बीच पर हूँ, आ जाओ। अभी भी पेपर हो रहा है? हाँ हो रहा है। आशु तुम्हारी क्लास में थी ना? नहीं, मैं नहीं जानता उसे। ओह, मेरे ख्याल से तो यही क्लास थी उसकी। खैर, पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? क्या तुम नेक्स्ट ईयर स्कॉलरशिप के लिए जीपीए मेंटेन कर पाओगे? बोलो इमरान। कोई टेंशन नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में 95 से कम नंबर्स नहीं। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब तुम्हारी स्कॉलरशिप पक्की है। मुबारक हो। थैंक यू। काश तुम भी न्यूयॉर्क जाने का इंतजाम कर पाते तो अच्छा होता। ये बात मेरी औकात से बढ़कर है। ऐसी बात क्यों कर रहे हो? तुम कोशिश तो करते। अब मीरा ऑर्कन के साथ 3 महीने अकेले गुजारेगी। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें मालूम नहीं? ऑर्कन और मीरा सेम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। एनीवेज, मेरा काम था तुम्हें बताना। अब आगे क्या करना है तुम मुझसे बेहतर समझते हो। चलो मैं चलती हूँ। मुझे फौरन मिलना है तुमसे इसी वक्त। मैं बीच पर हूँ, आ जाओ। हेलो मीरा। कैसी हो तुम? कैसी हो सकती हूँ मैं? जाहिर है हर्ट हूँ यार। क्यों, क्या हुआ है? मेरा मतलब क्या बात है, बताओ तुम मुझे। रेहान भाई नहीं जा रहे। तुम देखना, बाबा को किसी न किसी दिन पता चल जाएगा। तुम्हें पता है इन लोगों ने बोट पर मिलने का फैसला किया था और बाबा वहीं पर है। बाबा बोट पर है। तो शुक्र है कि मेरा वहाँ से निकलते हुए अम्मी से सामना हो गया और उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता आज। मैं क्या कह सकता हूँ यार। इमरान, तुम्हारा भाई क्यों नहीं जा रहा है? यार मैं तो समझा कि वो चला जाएगा। कल वो तुम्हारे सामने सामान भी तो लेने आया था ना। मगर सुबह मैं जब उससे मिलने गया तो उसका इरादा ही बदल चुका था। लेकिन बदल चुका था? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? हाँ, कल वो जा रहा था, आज वो नहीं जा रहा। आखिर ऐसा क्या हो गया? देखो, अगर वो अचानक यहाँ से जाएगा तो सबकी नजरें उसी पर होंगी। घर वाले पीछे पड़ जाएंगे कि आखिर हुआ क्या है। यानी तुम भी आ गए उसकी बातों में? मीरा, मैं क्या करूँ बताओ। मैंने तो उसका गला भी दबाया, उसको मारा भी, जो कर सकता था किया। जब वो दोनों तुमसे डर चुके हैं और अब छुपकर एक दूसरे से मुलाकात भी नहीं करते। मीरा, मैं इस पूरे वाकये में किसी की तरफ भी नहीं, ना मैं होना चाहता हूँ। बार बार शर्मिंदा नहीं करो मुझे। तुमसे नहीं कहूँ तो किससे कहूंगी मैं, बताओ मुझे। ठीक है, मगर हमारा रिलेशन क्यों खराब कर रही हो? आखिर मेरा क्या कसूर है? मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें क्या जवाब दूं? बताओ, बोलो, क्या बताऊं मैं तुम्हें? रेहान ने कहा कि सब कुछ खत्म हो चुका है और नूर साहिबा ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। आसिम साहब से वो शादी भी कर रही हैं। तो इन बातों को लेकर मुझसे लड़ना छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ता हूं। हर चीज को वक्त पे छोड़ दो प्लीज। अपनी अम्मी को शर्मिंदा मत करो। हमें अपनी जिंदगी इस तरह जारी रखनी चाहिए जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तुम ये सब इसलिए कह रहे हो ना ताकि रेहान भाई पर कोई आंच ना आए। मैं यहाँ हम सबकी जिंदगियों की बात कर रहा हूँ मीरा, और तुम भी समझने की कोशिश करो, कसूरवार दोनों हैं। रिलेशनशिप दो तरफा होता है। नूर साहिबा नहीं चाहती तो कुछ हो सकता था, बताओ। यार आई एम सॉरी, गलत मत समझना। मैं जानता हूं कि तुम गुस्से में हो, मगर मुझे समझने की कोशिश तो करो ना। गलती मेरी भी है, मैंने भी तुम पर गुस्सा उतार दिया उनका। कोशिश करूंगा रेहान की तरफ से प्रॉब्लम ना हो, मैं प्रॉमिस करता हूं।
नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। मेरी बात सुनो, जब रास्ते में टायर फटेगा, कहीं ब्रेक नहीं लगेगी, तो तुम पहाड़ी से गिर जाओगे। तुम मेरे बारे में इतना मत सोचो। मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे तुम? आज तुम फारूक साहब के सामने आने वाले थे, जानते हो पकड़े जाते। अच्छा तो क्या पकड़ा गया मैं? ये सब फजूल बातें हैं। यार ये हरकतें तुम पे सूट करती हैं क्या? और तुम ही तो कह रहे थे कि सब खत्म हो गया है, मेरे ऊपर से बोझ हट गया है, मैंने हाथ झाड़ लिए, तो फिर उसका पीछा क्यों कर रहे हो? जहां जाती है उसको जाने दो। आखिर उसे भूल क्यों नहीं जाते? बोलो, तुम्हारा मसला क्या है? क्या सोच रहे हो तुम? मोहब्बत हो गई है। और जानता हूं उसे भी मोहब्बत है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मोहब्बत क्या होती है। यार मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, लेकिन इस सिचुएशन में फंस गया हूं मैं। तुम्हें क्या लगता है मीरा से शादी कर पाओगे? हम दोनों सेम सिचुएशन में हैं। हम लोगों की एक बाउंड्री है, वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर किस्मत अच्छी होगी तो तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल सकता है, वरना तुम देखते रह जाओगे कि वो तुम्हारी जिंदगी से कैसे दूर चली जाएगी और तुम हाथ मसलते रह जाना। जब तुम ये सब बकवास जानते हो तो समझते क्यों नहीं? लोगों का रास्ता नहीं रोको और मसला खड़ा नहीं करो। मैं कोई मसला खड़ा नहीं कर रहा और ना ही ऐसा चाहता हूं। तुम क्या चाहते हो कि मीरा को पता चल गया तो ये मामला खत्म हो जाए? क्या मैं जिंदगी में अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता? हर बात पे पाबंदी। पहली बार मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया है कि मेरी जिंदगी में नूर जैसी कोई औरत आई है और तुम होके मेरे पीछे पड़ गए हो, पता नहीं क्यों। इमरान ये बताओ, मुझे हक नहीं है किसी से प्यार करने का? मेरी क्या गलती है इसमें? आज तो बोलो, मेरी क्या गलती है? मैं उससे प्यार करने लगा हूं या फिर मीरा ने देख लिया? यार शर्म नहीं आती तुम्हें? उस औरत की बेटी भी जानती है कि कितनी घटिया हरकत की है तुमने। देखो इमरान, जानता हूं यह हमारे लिए मुश्किल है। बेहतर यह कि तुम मुझे छेड़ो नहीं और हम एक दूसरे को तकलीफ ना पहुंचाएं। कुछ दिन बर्दाश्त कर लो और ये सोचो कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम। वैसे भी मैं यहां मुस्तकिल नहीं रुकने वाला, बहुत जल्द चला जाऊंगा बाबा के पास। मैं चाहता हूं कि जब तक मैं यहां हूं अच्छा वक्त गुजारें। बस कुछ दिनों की और बात है। मेरी जिंदगी तबाह करोगे तुम। तुम फिक्र मत करो, बस आखिरी बार मिल लूं उससे, फिर चला जाऊंगा। अगर मैं आखिरी बार उससे नहीं मिला तो शायद खुद को संभाल नहीं सकूंगा। मैं टूट जाऊंगा इमरान, समझो। जी सदफ मैडम। रेहान कहाँ रह गए तुम? कस्टमर्स आने शुरू हो गए हैं। ठीक है नूर मैडम, सॉरी सदफ मैडम, मैं बस पहुंच रहा हूं। जल्दी पहुंचो, मैं वेट कर रही हूँ। प्लीज मुझे तंग मत करो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या कोई नहीं है? सब अंदर हैं सलीम साहब। कमाल है मोहम, आप बिल्कुल भी नहीं बदली हैं। कितनी बुरी बात है, मजाक मत करो मुझसे। वाकई देखें आने देखें, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट सब कुछ एक जैसा है यार। मेरी जान, जल्दी आ गई तुम। डैड, जो कुछ मैंने देखा है उस पर आपको यकीन नहीं आएगा। कम एंड सी। ट्रैवल टू द पास्ट। देखें सिनान साहब ने मॉम को क्या दिया है। कैसे हैं आप?
अच्छा, तो आप यहीं हैं। हाँ, मैंने सोचा मीटिंग मेरे घर पर ही होनी चाहिए। हाउ नाइस। मुझे भी दिखाओ कि क्या दिया है। हाँ देखो, मैं भी इसको देखकर सरप्राइज हो गई थी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि ये मैं हूँ। क्योंकि उस दिन तुम बहुत एक्साइटेड थी। अच्छा अच्छा, तो क्या तुम भी वहीं थे उस दिन? उन दिनों मैं यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप कर रहा था। निदा एक स्पीकर के तौर पर आई थी और इत्तेफाक से कैमरा मेरे हाथ में था। अच्छा, तो कैमरा इजाद हो चुका था। आई। फिर मैं एक मैगजीन निकालने वाला था। और गेस करें डैड, कौन सी मैगजीन है? सिर्फ एक चांस है। बैक्सिस मैगजीन। अच्छा, क्या वो मैगजीन तुम निकालते थे? जी। मुझे पता था ये खुश होंगे ना। उस वक्त मैंने सुना था कि कोई बहुत यंग आदमी इसे निकालता, मुझे यकीन नहीं आया। क्या वाकई तुम थे? उस मैगजीन के तो मेरे पास तमाम एडिशंस थे। कहा था ना, मैं आपको आपके मैगजीन के फैनाटिक से मिलाने वाला हूँ। क्या आप पूरे 11 मैगजीन जमा कर सके थे? क्योंकि उसके बाद मैगजीन बंद करवा दिया गया था। हाँ हाँ, मुझे बहुत अफसोस हुआ था। पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे ये सब कुछ? अगर मुझे पता होता कि आप इतने खुश होंगे तो जरूर बताता। अब मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर सोच रही हूँ यार, और इस पूरी सिचुएशन में मैं अब किसी की भी साइड नहीं लूंगी, क्योंकि इमरान ने यही कहा है मुझसे। हाँ, तो वो ठीक ही तो कह रहा है। आई एम सॉरी मीरा, मगर इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। देखो, मैं हर्ट नहीं करना चाहती तुम्हें, मगर सच ये है कि ये जो कुछ भी हुआ है उन दो लोगों के दरमियान हुआ है मीरा। और वो लोग कानूनन किसी के पाबंद नहीं है, आजाद है। छोड़ो सब, जरा ड्रेस तो दिखाओ सही से। कैसी लग रही हूँ मैं? हाय, बहुत अच्छी। वैसे तुम्हारी और इमरान की समझ नहीं आती मुझे। सुबह मौसम खुश्क होता है और शाम में बारिश होने लगती है। एकदम सब कुछ बुरा और फिर ठीक। यार पता है, उस दिन इतना लड़ने के बाद हमें एहसास हुआ कि हमारे पास कितने कम दिन बचे हैं, और इसका पूरा पूरा फायदा उठाना है हमें, और कोशिश करनी है कि अच्छी यादें बना सके। यार ऐसे तो मत कहो जैसे वापस ही नहीं आओगी। अच्छा ये बताओ, तुम लोग कहाँ जा रहे हो अभी? पता नहीं, देखते हैं इमरान ने क्या प्लान किया है मेरे लिए। अभी तक उसने बताया नहीं मुझे। आई जबरदस्त, बहुत सारी पिक्चर्स लेना वहाँ की। ठीक है, मैं उसे आज शाम उसका बर्थडे गिफ्ट भी दूंगी। आई क्या गिफ्ट है? सरप्राइज। चलो ओके, मैं जा रही हूँ। ओके, सी यू, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। हे, कब आओगे तुम? बस 5 मिनट हो। अरे देखो, मीरा बेटी भी आ गई। आसिम साहब, खुश आमदीद। थैंक यू बेटा। मीरा, क्या तुम कहीं जा रही हो? मीरा, आसिम साहब मॉम के लिए एक डायमंड रिंग लाए हैं, बहुत ही खूबसूरत। बहुत मुबारक होने। एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था कि आज आप हमसे मिलने के लिए आने वाले हैं, वरना मैं कोई प्लान सेट नहीं करती इमरान के साथ। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह दोबारा कभी सही। मेरी जान, जब आसिम साहब और मैं यहाँ बैठे हैं तो हमें थोड़ी देर यहाँ ज्वाइन ही कर लो। हम लोग यहाँ शादी के बाद की जिंदगी को डिस्कस कर रहे हैं। आसिम साहब चाहते हैं कि हम इनके घर शिफ्ट हो जाएं। अच्छा, सोचना कैसा, कबूल कर लीजिए ना, क्योंकि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और बैरन भी मेरे साथ रहेगी यहाँ पर। मीरा, मैं तो मॉम के साथ ही रहूंगी। तो ठीक है, तुम भी जाओ, क्योंकि हो सकता है बाबा घर वापस आना चाहे तो मैं उनके साथ रह लूंगी, क्योंकि मुझे ये ऑप्शन बेहतर लगता है। ये इन सब बातों का वक्त नहीं है।
नूर डियर, मेरे ख्याल से ये बात तुम लोगों को आपस में डिसाइड कर लेनी चाहिए। इसमें इतनी जल्दबाजी मत करो। मेरे घर में रहने का फैसला मेरे ख्याल से तुम लोगों के लिए बेहतर होगा। आगे तुम लोगों की मर्जी। डेफिनेटली ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आपके पड़ोस में इमरान थोड़ी रहता है। आप लोग एंजॉय कीजिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। इमरान, इमरान, क्या है इमरान? आज तो तुम नहाते ही जा रहे हो। क्या फौरन जाओगे? इमरान, मैं तुम्हारे कपड़े लेकर बाहर खड़ा हो जाऊं? मुझे इस वक्त बाहर होना चाहिए था। बाहर जाने से पहले कोई ऐसी बात है जो मुझसे डिस्कस करना है? कैसी बात महक? पता नहीं, ऐसी कोई चीज जो एली जानती है, मीरा जानती है, तुम जानते हो, बस मैं नहीं जानता हूँ। क्या एली भी जानती है? क्या चीज? छोड़ दो ना यार, तैयार होने दो, मैं लेट हो गया हूँ। क्या है ना, कोई बात तो है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, मुझे सब समझ आ रहा है यार। बता चुका हूँ ना कि कोई बात नहीं है। यार इमरान, मैं तुम्हारी आंखों से समझ सकता हूँ कोई ना कोई बात है यार, तुम बता दो प्लीज। एली भी मुझसे छुपा रही है, बड़ी कोशिश की मगर फिर भी नहीं बताया। चलो यार इमरान, बता दो ना प्लीज, एक सांस में बता दो। यार ये कपड़े दो मुझे। कोई भी बात नहीं है यार। वैसे भी तुम अकेले कितनी कोशिश कर सकते थे? इस उम्र में इस मैगजीन को निकालना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। बिल्कुल ऐसा ही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे और उस वजह से बंद हो गया। और उसके बाद ना ही मैं खुद इतनी ताकत जमा कर सका और ना ही मुझे इतनी रिसोर्सेज मिले कि मैं खुद से निकालता। मुझे अफसोस हुआ कि इतनी जल्दी हार मान ली तुमने। अगर पैसे हो तो सिस्टम से मुकाबला किया जा सकता है। अगर सिस्टम से मुकाबला करना ना छोड़ा जाए तो आखिर में पैसे कमाए जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मगर मेरे ख्याल में मैं जल्दी हार गया। आप सही कह रहे हैं। हद हो गई है यार, अब बस भी कर दो, लेट हो रहा हूँ। एली ने कहा ऐसी कोई बात नहीं जो बताई जा सके, यानी कोई बुरी बात है। क्या कोई गर्म बात है? गर्म है ना, ठीक है, मैं जारी रख रहा हूँ। और कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिसमें एली को ज्यादा इंटरेस्ट हो, यानी कि इस चीज का ताल्लुक मीरा और तुमसे है। हाँ? क्या तुम लोग एक और लेवल ऊपर चले गए हो? यार तुम तो 5 मिनट में आने वाले थे मेरे पास। बस 1 मिनट में जूते पहन लो जरा। मीरा, उससे 5 मिनट ही तो लगे थे यार होने में। क्या कहीं गए हुए थे तुम? आई थॉट तुम घर पर हो। मैं भाई के पास गया था। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बोर नहीं होने दूंगा। यार हम इस बारे में बात कर रहे थे, यानी वो बात जो एली जानती है, तुम जानती हो, इमरान जानते हो और मैं नहीं जानता। तो तुम कैसे कह सकते हो कि ऐसी कोई बात है भी? यार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, एली और इमरान से मैंने निकलवाने की कोशिश की मगर एक लफ्ज भी नहीं बोले। मोस्ट प्रोबेबली तुम भी नहीं बोलोगी कुछ। सलीम, मुझे कुछ याद आया। मीरा और इमरान आज पहली बार डिनर पर जा रहे हैं, तुम देख लेना। या मीरा नूर की बेटी है। इमरान हमारा अडॉप्टेड बेटा है वो। अच्छा, तो तुम्हारे 2 बेटे हैं, इस बात का कौन यकीन करेगा? मैं ठीक नहीं कह रहा? फिक्र नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं है यार। देखो मैं लिटरली नाराज हो रहा हूँ, बहुत बड़ी नाराजगी हो जाएगी। यार बता दो ना। तैयार हो गई क्या तुम? मैं तैयार हूँ प्रिंसेस। तुम लोग आगे बढ़ रहे हो, डिनर पे जा रहे हो। गुड। सलीम, इमरान और मीरा जा रहे हैं, तुम देख लो। इमरान। जी भाई। कितनी अच्छी फैमिली है तुम्हारी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत लकी हूँ। ये अपने पास रखो, जरूरत पड़ सकती है। नहीं सलीम भाई, इसकी जरूरत नहीं है। मैं कोई पॉकेट मनी नहीं दे रहा, रख लो। अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो तुम्हारे पास होने चाहिए।
इस तरह मैं भी आराम से सो सकूंगा, समझे? ड्राइवर से कह दो तुम्हें ले जाएगा। भाई शुक्रिया, मगर क्या जरूरत? शहर तक ले जाएगा वो तुम लोगों को, वापसी पर खुद ही आ जाना। चलो जाओ, बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच। एंजॉय योरसेल्फ। मैं भी अब चलता हूँ। अभी से क्यों जा रहे हो? थोड़ी देर इंतजार कर लो, खाना साथ में खाते हैं। शुक्रिया, वैसे भी मैंने तुम्हारी फैमिली का बहुत वक्त ले लिया। शर्मिंदा मत करो सिनान। दोबारा जरूर आना, मैं तुम्हारे लिए अपना पुराना संदूक खोल कर रखूंगा। मुझे खुशी होगी। क्या तुम्हें मालूम है, तुम्हारे बाबा उनकी होने वाली मिसेस के घर पर हैं इस वक्त। हाँ, नूर ने उनको आज रात डिनर पे बुलाया है। वो चाहती है बाबा बच्चियों से मिल लें। मगर मीरा अभी तक आसिम शकीब काया के ग्रुप में शामिल नहीं हो सकी, फौरन निकल गई। जरा सोचो निदा, तुम्हारे बाबा साथ वाले घर में शिफ्ट हो जाएं और सुबह उठने पर हमारे सामने हो आसिम शकीब काया। तुम देखना पूल में भी 3 पीस सूट पहनकर जाएंगे वो। सलीम, शायद तुम ये भूल चुके हो कि मैं उनकी बेटी हूँ, उनको जानती हूँ, उन्हीं के साथ रहती थी। वैसे इस बात के लिए भी मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए तुम्हें कि मैंने तुम्हें तुम्हारे बाबा से बचा लिया। अपने साइकेट्रिस्ट को जाके ये मत बता देना, सुन रही हो ना? अरे मजाक कर रहा था, नाराज मत हो, माफ कर दो। मुझे लगता है आजकल तुम ज्यादा ही मजाक करने लगे हो। ध्यान रखना कहीं मेरा ही मजाक न बना दो तुम। सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो, वही मुस्कुराहट है तुम्हारे चेहरे पर। तुम मुसलसल मुझे तंग कर रहे हो, आखिर क्या चाहते हो? तुम भी तो मेरे साथ यही सब कर रही हो ना। इमरान के लिए क्या गिफ्ट नहीं खरीदना? कुछ सोचा इस बारे में? नहीं, क्या ले जाने मन। मुझे सब कुछ पता चल गया एली। यार वाकई ये सब कुछ हुआ है क्या? वाह यार, वाह वाह यार, वाह यार। ये सही है, बिल्कुल ठीक बोला है। हाँ, क्या हुआ मैक? क्या जबरदस्त छुपाया तुमने। अब मुझे सब पता चल गया और मैं बहुत हैरान हूँ। क्या बात है? क्यों? तुमने अच्छा किया मुझे नहीं बताया, मुझे अभी इमरान से पता चला। मैं बहुत हैरान हूँ .net, इतना हैरान हूँ कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कैसे कुछ हो सकता है। अच्छा बस, अब उनसे तुम बार बार यही बात करोगे तो उन्हें गुस्सा आएगा मैक। है ना, है ना, है ना, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है। मैं बहुत हैरान हूँ। पता है, मुझे भी बहुत शौक लगा था जब उस रात मीरा रोते रोते मेरे पास आई और उसने कहा कि अम्मी रेहान के साथ। क्या नूर आंटी रेहान के साथ थी? Muhteşem bir aşk yüzünden günlerim geçmez oldu, düşlerin yalanlarımla. कितना अच्छा लग रहा है सब। बहुत अच्छा है ये सब। यानी ये सब मैंने पहले इस तरह नहीं देखा कभी भी। थैंक यू सो मच यार, ये सब बहुत खूबसूरत है। वाकई में जबरदस्त है।
muhteşem bir aşk yüzünden. Günlerim geçmez oldu. यहाँ आ जाइए सर। Düşlerin yalanlarımla. Bana karşı birlik oldu. तस्वीर खिंचवाएंगे सर? हाँ जरूर। Bunu yaz bir kenara. अब जरा प्लीज इस तरह भी ले लीजिए। Benim misin, değil misin? Hadi durma o vakit. Asık yüzün. तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें मालूम नहीं था? तुमने मुझे ट्रैप किया है। कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ ये? तितली, मैंने तुम सबसे एक एक करके पूछा था, पर तुम में से किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। हैं? पूरा दिन तड़प रहा था, क्या तुम्हें मुझ पर जरा सा भी तरस नहीं आया? तुम्हारी मॉम और डैड को भी पता चल गया। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पे। वाकई आई एम वेरी सॉरी यार। आई स्वेयर टू गॉड, मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया एली। बिलीव मी। तुम मुझसे ये क्यों नहीं पूछती हो? क्या मैं कभी ऐसी बात जानना चाहता? अगर मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं पूछता। अब बहुत देर हो गई है। जो तुम जानना चाहते थे वो तो पता चल गया ना तुम्हें। अब क्या होगा यार? क्या मतलब क्या होगा? अब और कुछ होना रह गया है क्या? यार क्या इसके बाद भी नाना और नूर आंटी शादी करेंगे? नूर का अफेयर रेहान के साथ भी था, और अगर ये बात रेहान ने बाबा को बता दी तो सोचो कितनी बदनामी होगी हमारी। मेरे ख्याल से कोई सीरियस बात नहीं होगी। जहां तक मैं जानता हूं, रेहान ऐसा आदमी नहीं है। वो किसी का घर खराब करने की कोशिश नहीं करेगा। तुम ये कह रहे हो कि बाबा और नूर की शादी कभी रेहान की वजह से नहीं टूट सकती? रेहान को इस शहर में आए हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ, और हो सकता है नूर ने अपने मकसद के लिए उसे इस्तेमाल किया हो सकता है कि रेहान ने नूर में दिलचस्पी शो की हो, और नूर ने उसकी गलतफहमी को दूर करने के लिए तुम्हारे बाबा की ऑफर कबूल कर ली हो। नूर बाबा के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर चुकी है सलीम। पैसा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसने इतनी आसानी से वो पैसा गिव अप कर दिया। जरूर कोई बात है जो हमसे छुपाई जा रही है। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे बाबा भी इस बारे में जानते हैं? कुछ भी हो सकता है। तुम जानते तो हो बाबा को। सही है। आसिम शकीब काया घाटे का सौदा नहीं कर सकता। नूर, मुझे पता है कि तुम्हें आसान जीत पसंद नहीं, मगर तुमने मुझे बहुत आसानी से जीत लिया। आई होप तुम मुझसे बोर होकर मुझे शर्मिंदा नहीं करोगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया लॉन्ग टर्म। इस पर कोई डाउट ना करें, मैं कभी अपने पार्टनर को उस वक्त चीट नहीं करती हूँ जब तक वो ना करे। आप मेरे लिए कोई जीत नहीं है आसिम साहब, रिवॉर्ड है। इस शादी में तुम्हें कोई फाइनेंशियल फायदा नहीं होगा, ये तुमने खुद डिसाइड किया है। एग्रीमेंट में लिखा है गिफ्ट्स के अलावा। वैसे भी आप मुझे दिखा चुके हैं कि आप एक फराख दिल पार्टनर होंगे। समझ नहीं आ रहा कि मुझे तुम्हारी खूबसूरती से मोहब्बत हुई है या फिर तुम्हारी जहानत से। गुड नाइट। गुड नाइट।
एक दिन और गुजर गया। ऐसे मत कहो कि दिन गुजर गया। मुझे लगता है कि तुम जाने के लिए दिन गिन रही हो। तो तुमने भी कौन सा कह दिया कि मत जाओ मीरा? कैसे कहूं? वैसे भी 3 महीने में काम ही करूंगा। मेरे जाने के बाद कोई और लड़की आएगी तुम्हारी लाइफ में? तुम किसी और से मोहब्बत कर सकती हो? काश हम साथ जा सकते वहां पर। जानती हूं मैं नहीं आ सकता, इसलिए तुम ये बातें करके मुझे हर्ट नहीं करो। ठीक है। Gitme dur ne olursun, gitme kal yalan söyledim. ऑर्कन भी जा रहा है, मैंने सुना है। सही बात है? हाँ, वो लास्ट ईयर भी गया था यूनिवर्सिटी की जानिब से कुछ कोर्सेज करने के लिए। इस साल तो और भी ज्यादा बिजी होगा क्योंकि ज्यादा कोर्सेज लेगा वो। तुमने उससे डिस्कस भी कर लिया? हाँ। सेम जगह, सेम यूनिवर्सिटी में हो गए। तुम लोग वहां पहले की तरह एक साथ हो गए। हम यहाँ पर भी तो एक ही यूनिवर्सिटी में जाते थे ना, एक ही जगह पर रहते थे, लेकिन मिलते तो नहीं थे। बाहर की बात और है। मैं असल में तुम्हें ये बाद में देने वाली थी, लेकिन आई थिंक इसका सही मौका अभी है। तुम्हारे बर्थडे का एडवांस गिफ्ट है ये। नहीं करो ऐसा। अच्छा, अब नखरे मत करो, इतने प्यार से लाई हूँ, खोल के देखो तो जरा से। मैंने सोचा थोड़ा नखरा करता हूँ। अब जल्दी से वीजा अप्लाई करो और मेरे साथ चलो प्लीज। यही मेरा तोहफा होगा। थैंक यू, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दे। तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। प्लीज जिद नहीं करो। तुम आना नहीं चाहते क्या मेरे साथ? मैं क्यों नहीं चाहूंगा, मगर वो गिफ्ट मैं तुम्हें खुद आकर देना चाहूंगा। तुम जानती हो मैं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं रख सकते यार ये, जबकि तुमने मुझे इससे कई ज्यादा कीमती मोहब्बत दी है। हाँ वो अलग बात थी। इमरान ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज मेरा जिद नहीं करो, रहने दो। अच्छा ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम मेरे सामने तो कम से कम इस तरह खुददार ना बना करो यार। तुम गलत समझ रही हो। तुमसे मिलना चाहता हूं, मगर ऐसा करना ही है तो मैं खुद अपनी कैपेबिलिटी से करना चाहूंगा। यार इस रिश्ते में कब से मैं और तुम अलग हो गए, हम दोनों एक हैं यार। फिर समझो मुझे, मैं इस तरह से हम नहीं बनना चाहता। ऐसी चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ और बहुत कुछ ऐसा है जो मैं नहीं भी कर सकता। यार इमरान टिकट ही तो है, इसमें क्या इतनी बड़ी बात है? मुझे खुद खरीदना होगा मीरा। मैं मुस्तकिल तुमसे अपॉर्चुनिटीज लेकर अपनी जिंदगी नहीं बना सकता। तुम्हारा ये गिफ्ट मैं नहीं ले सकता हूं। मैं इस बोझ के नीचे नहीं दबना चाहता। समझ रही हो ना तुम? अच्छा ठीक है, मैं समझ गई तुम्हारी बात को। अगर आज मैंने तुम्हें हर्ट किया है तो सॉरी। आई थिंक मैंने भी ओवर रिएक्ट कर दिया तुम्हारी बात पर। तुम जहां भी जाओगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ होऊंगा, हमेशा तुम्हारे पास आना चाहूंगा। मेरे ख्वाबों में सिर्फ तुम होगी।
मेरी नजरें जहां होंगी वहीं तुम्हारा चेहरा होगा, तुम्हारी खुशबू मेरे साथ होगी। जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुमसे कभी जुदा नहीं होऊंगा। और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। उस दिन मैं तुम्हें जैसे घर छोड़ने आता हूं वैसे एयरपोर्ट छोड़ूंगा, चाहे जितना भी टाइम लगे इंतजार करूंगा। जब तुम वापस आओगी तो तुम्हारे बगैर गुजरा वक्त भूल जाऊंगा। यूं महसूस करूंगा जैसे रात नहीं तुम्हें घर छोड़ा हो। कल हमारे पास एक नया दिन होगा। कल एक नया दिन और है। मैक, चलो उठो। मैक, उठो। हेलो, क्या हुआ? अपनी जगह पे जाके लेटो। हाय, हकीकत से सामना करने का वक्त। कौन सी हकीकत? पहले ये याद रखो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं यार। क्यों, क्या हुआ है? मैंने कुछ किया है। वादा करो तुम नाराज नहीं होगे। क्या किया है? तुम नाराज नहीं होगे, ये कहो, कहो ना तुम नाराज नहीं होगे। किया क्या है? पहले कहो ना नाराज नहीं होगे। ठीक है, नहीं होऊंगा। I'm really sorry मीरा प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, उसने मुझे ट्रैप किया और मैं कुछ समझी नहीं। अगर मुझे उसे कुछ बताना होता तो यूनिवर्सिटी में जब उसने मुझसे पूछा था तो मैं उसी वक्त सब कुछ बता देती मीरा। ऐसा ना हो कि उनका निकाह ही कैंसिल हो जाए मेरी इस बेवकूफी की वजह से। हाय मीरा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कैसे हो रियान? ठीक हूँ भाई। क्या तुम्हारे पास टाइम है? कुछ बात करनी थी तुमसे। जी है। कोई है तो नहीं वहां? नहीं, कोई नहीं है। अच्छा है। बाबा इस दुनिया के सबसे सेल्फिश इंसान हैं। वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये बात तो तुम जानती होगी।
फैमिली भी उनके लिए कुछ नहीं, पता है? क्या तुम मेरा इरादा बदलना चाहती हो? नहीं, मुझे मालूम है कि तुमने मेरे पापा के साथ चीटिंग की है, मगर जब उन्हें मालूम होगा तो उनका रिएक्शन कैसा होगा सोच भी नहीं सकती तुम। रेहान और तुम्हारा अफेयर है, मैं जानती हूँ। जब तुमसे मेरी आखिरी बात हुई थी तो तुमने वादा किया था कि आइंदा तुम कोई गलती नहीं करोगे। ये पहले ही कर चुका था, यानी इस गुफ्तगू से पहले। वाह, यानी ये बात पुरानी है। तो जब से तुम यहां आए हो तब से ही बात चल रही है? हाँ, कुछ दिनों के बाद से। जब आपने मुझे वार्न किया था उस वक्त तो ये बात काफी आगे बढ़ चुकी थी। अगर ये बात किसी को पता चली तो शादी कैंसिल हो जाएगी और हर एक के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। मेरे ख्याल से तुम्हारे यहां से चले जाने में ही हम सबकी बेहतरी है। अच्छी नौकरी ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, वादा करता हूं तुमसे। सोच लो तुम। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? नहीं, सिर्फ तुम्हारी नीयत जानना चाहती हूँ। तुम एक वक्त में 2 गेम्स खेल रही हो। मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम दोनों को एक दूसरे से बचाऊं। आसिम से पहले क्या था उसे इसका कोई ताल्लुक नहीं। डिनाई करने से हकीकत नहीं बदल सकती। मैं इनकार कर रही हूँ, मगर हाँ, उस बदमाश ने मुझ में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। मैंने महसूस किया और दूर हो गई। वो इमरान का भाई है, इसलिए मैंने बुरा बर्ताव नहीं किया। तुम एक अच्छी इंसान होने का ड्रामा एटलीस्ट मेरे सामने मत करो प्लीज। मुझे जो कहना था कह दिया। रेहान, ये बात किसी और को ना बताए, बस तुम ये फिक्र करो। मुझे छोटा दिखाने के लिए तुम्हारे पास एक और मौका आ गया है। अगर तुम इसका मजा उठाना चाहती हो तो उठाओ, मगर मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। याद रखो, तुम मेरी और अपने बाप की शादी नहीं रोक सकोगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं चलती हूँ, तुम आंटी से बात कर लो। मीरा, वाकई में आई एम सॉरी, प्लीज। मैंने सोचा था शादी का जोड़ा ना पहनूं, मगर दिल चाह रहा है। ये आसिम साहब की आखिरी शादी होगी तो सोचती हूँ पहन ही लूं। ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्या इस काम में तुम मेरी मदद करोगी? शावर लेकर आती हूँ मैं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसने तो बिजी कर दिया नंबर। हो सकता है वो अभी तक सो रही हो। मेरे ख्याल से इस वक्त वो जॉगिंग कर रही होगी। अच्छा, ये बताओ कि इमरान की बर्थडे पार्टी फारूक अंकल के रेस्टोरेंट में कर रहे हैं क्या? मैं एक पार्टी अपने घर पर प्लान कर रहा है। वैसे ये मीरा के लिए फेयरवेल पार्टी हो जाएगी और इमरान का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या वो लैला को इनवाइट करेगा पार्टी में? तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली बुरा। देखो, लैला को हरगिज ना बुलाना पार्टी में। रिक्वेस्ट है ये मेरी। लैला को उस पार्टी में बुलाना बेवकूफी होगी। तुम्हें अगर उससे मिलना है तो कहीं और मिल सकते हो। अच्छा अच्छा, ठीक है यार। वैसे भी इतने दिनों से उससे मिला नहीं, बिजी है वो। यालिया और ऑर्कन आ रहे हैं क्या? मेरे ख्याल से हमें कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ कोई बदमज़गी ना हो और सब कुछ ठीक से हो जाए। और वो आंटी से बात की? उन्हें कॉल की थी मैंने, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी जॉब से छुट्टी नहीं ले पाऊंगी। वैसे भी वो लोग अकेले पार्टी सेलिब्रेट कर ही लेंगे। हमारा मकसद सिर्फ इमरान के लिए कुछ करना है, हमें इन मसलों में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, पहले हम मैक के घर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद बीच पे चलेंगे। म्यूजिक और केक की जिम्मेदारी मेरी। हाँ, मीरा ने गिफ्ट की लिस्ट दी है मुझे और कहा है कि कुछ भी एग्जैजरेट नहीं करना। उसने कुछ चीजें सिलेक्ट की हैं जिसकी इमरान को जरूरत है, जैसे कि जीन्स, टी शर्ट वगैरह। जिसको गिफ्ट देना है उसमें से दे दे। और क्या हुआ है? इमरान के लिए कोई डोनेशन जमा करने का काम शुरू किया है क्या? नहीं, और उसका बर्थडे कब है?
इस ट्यूसडे को है मगर हम मंडे नाइट को सेलिब्रेट करेंगे। बहुत सरप्राइजेस हैं। हाँ, अगर कोई इसे खराब ना करे तो अच्छा होगा। जी रेहाना साहिबा, मुझे लग रहा है पार्टी में जरूर कोई गड़बड़ होगी। ऐसा मत सोचो, वो कुछ नहीं करेगा। एक काम करते हैं कि इमरान के भाई से बात करते हैं, वो भी उस रात वहीं होगा। अगर पार्टी में कोई भी मसला हुआ तो वो संभाल लेगा। यार ऑर्कन कुछ नहीं करेगा, तुम टेंशन मत लो इतनी। यार मैं चाहती हूँ कि ये पार्टी बस बगैर किसी मसले के हो जाए। ओह मैं जानता हूं आप पेशेंट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते और मैं भी आपको फोर्स नहीं करूंगा बिल्कुल। मीरा का ट्रीटमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, यानी अभी जो रीसेंट टेंशन्स आई थी उनके बाद क्या उसकी कंडीशन खराब हुई है, मैं सिर्फ जनरली जानना चाह रहा हूं आपसे। कोशिश करते हैं कि मीरा 3 महीने रुकने के लिए राजी हो जाए। एक दफा जब उसे वहां की आदत हो जाएगी तो फिर कोशिश करेंगे कि वो परमानेंटली रुक जाए, लेकिन इसमें हमें आपकी मदद की जरूरत होगी डॉक्टर साहब। हम चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर वो पूरा अमेरिका में ही गुजारे। ये पीरियड हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बार मीरा की सिचुएशन पहले जितनी खराब नहीं है, लेकिन उसकी बीमारी कुछ ऐसी है कि उसे जितनी कम टेंशन मिले उतना ही बेहतर है। शुरू में ही आप लोगों से कहा था कि उसे इस बीमारी के साथ ही जीना होगा। इस वक्त सबसे जरूरी बात यह है कि उसके लिए एक मुनासिब और बेहतर माहौल बनाया जाए। अगर हम लोग अलग हुए तो वो और भी ज्यादा स्ट्रेस में होगी। इस बारे में तुम पर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आती है। तुम्हें मीरा की मदद करनी होगी। इन सब चीजों को तुम्हें मिलकर फेस करना होगा। ओहो, मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि तुम मुझे कभी भी मना नहीं करोगी नूर, और मुझसे यहाँ मिलने जरूर आओगी, और तुमने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा। मेरा निकलना मुश्किल था और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। अफसोस है कोई निशानी नहीं छोड़ सका मैं। कम से कम तुमने कोई बुरी निशानी नहीं छोड़ी। इस बात पर खुश हो सकते हो। बहुत खुश हूँ। आखिर तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो? अलविदा। मैंने देखा कि तुमने मुझे कैसे वेलकम किया, अब देखना चाहता हूँ जुदा कैसे होगी। ये तो खत्म होना ही था, तो हो गया। काश ये बात सबको पता ना चलती, खामोशी से हल हो जाती, मगर ऐसा नहीं हुआ। मगर अब मैं चाहती हूं कि किसी को नुकसान ना पहुंचे। प्लीज तुम इसे कॉम्पनसेशन के तौर पे एक्सेप्ट करो। नूर बेलीजे की तरफ से एक के बाद एक बड़े सरप्राइजेस। क्या बात है यार। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं। नहीं, समझ गया तुम्हारी नजर में इस सब की क्या अहमियत थी। पूरी सिचुएशन क्लियर हो गई। वेरी नाइस। मैंने तुम्हें कहा था किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। नुकसान, कॉम्पनसेशन, क्यों ना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले ताकि चीजें और भी क्लियर हो जाए। आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए? बिल्कुल ठीक किया, ये तो जरूरत थी मेरी। ये बात तय हो चुकी है कि अब तुम मुझे नहीं मिलना चाहती, क्योंकि आगे बढ़ गई हो तुम। मगर पहले तुम अपने दिल से पूछो क्या
क्या तुम मुझे कभी भी भुला पाओगी नूर? खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तुमने सॉल्व किया क्या? क्या कर रही हो? ड्रेस देख रही हूँ। अच्छा, इमरान की बर्थडे के लिए? देखो, एक समझ आया भी है मुझे। ये वाला कैसा लग रहा है, जरा बताओ तुम। यार बस सही है, मगर इतना खास नहीं है। वैसे मैंने एक न्यू ऐप इंस्टॉल की है, काफी अच्छे ड्रेसेस हैं इसमें। ये ऐप मेरे पास भी है। यार ये तो चीटिंग है। अच्छा सुनो, ये और किसी को मत बताना, कॉमन हो जाएगी। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हें अपनी फ्लाइट चेंज कराने की जरूरत ही क्या थी? मैं क्या करूं फिर? पता है कितने मसले होंगे। तो बाद में बात करते हैं। ओके, सी यू। ये क्या साजिश करता फिर रहा है? असल में औरकन ने अम्मी और आसिम साहब की शादी की वजह से अपने अमेरिका के टिकट चेंज करवा लिए। तो अब हम दोनों एक ही फ्लाइट में जा रहे हैं। मुझे वाकई में समझ नहीं आ रहा मीरा, तुम अभी तक उस आदमी को अपना दोस्त समझ रही हो। क्यों मिल रही हो उससे? क्या ताल्लुक है तुम्हारा? जानती हो कितना घटिया है वो किसी भी तरीके से हमारा रिलेशनशिप खराब करेगा। तुम तो चली जाओगी और मैं यहाँ अंदर ही अंदर बैठा जलता रहूंगा। बहुत हो गई यार, मेरे बारे में भी सोचो। कितना लकी है। वैसे अगर सोचा जाए तो जहाज में इतने सारे लोग होंगे, अगर औरकन भी एक हो तो मेरे ख्याल से कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना? यार प्लीज यार, तुम नाराज मत होना, मुझे भी अभी मालूम हुआ है सब। मैं क्यों नाराज होऊंगा, तुम भी ना। 10 घंटे का सफर है इमरान, अकेले जाओ तो खत्म नहीं होता। मेरे ख्याल से ये पॉइंट सोचना चाहिए। यार ठीक है इमरान, तुम मुझे इस तरह नहीं देखो। मुझे पता है तुम जो कहो वो सही है, तुम डिस्टर्ब्ड हो। मैं क्या करूं, वो है ही ऐसा। मुंह तोड़ दूं, दिल चाहता है उससे बड़ी सी गाली दूं, उससे कहूं कि क्यों मीरा का पीछा नहीं छोड़ते, तो मैं ही बुरा बनूंगा। देखो भाई, हरगिज नहीं, अब मारपीट के बारे में बात नहीं करते हैं। क्या मैं अपनी आंखें बंद कर लूं मैक? तो तुम भी चले जाओ। चले जाओ कहकर तुम मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ। इतने पैसे तो मैं 3 महीने अगर 2-2 जगह काम करूं तो भी नहीं कमा सकता। फर्ज करो मैं कमाना शुरू करूं, जब तक पैसे जमा होंगे मीरा आ भी जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, हम मूड खराब नहीं करते, ना ही कोई बुरी चीज सोच रहे हैं। बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए। आज तो तुम्हारी बर्थडे है यार। देखो, मैं सिर्फ तुम्हारे काम डाउन होने के लिए इस लकड़ी के तोड़ने पर इतराज नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें इसकी पॉजिटिव साइड भी तो देखनी चाहिए, हैं? इस समर तुम कितने बिजी होगे, दिन कितनी जल्दी से गुजर जाएंगे। तुम जब सुबह अपनी आंख खोलोगे तो मीरा वहां होगी। जाहिर है मीरा के सोने से पहले तुम लोग थोड़ी सी बातें तो कर ही लोगे। दिन में क्या किया और क्या नहीं किया एक दूसरे को बताओगे बड़। तुम इस वक्त जागे होगे, हो सकता है तुम पूल में भी ना गए हो और मैं उस वक्त सो रहा हूँगा, कोई भी नहीं होगा। पूरा माहौल तुम लोगों के लिए सेट होगा और तुम लोग आराम से बैठकर बात कर रहे होगे, जैसे वो तुम्हारे साथ बैठी हुई हो।
वो तुम लोगों के लिए दुनिया का खूबसूरत तरीन दिन होगा। ना इधर कोई होगा ना उधर कोई होगा। ओहो, कितना हसीन पल होगा ना वो। उसके बाद तुम भागे भागे अपने काम पर जाओगे। उसके बाद मीरा सोएगी, फिर जागेगी और फिर यूनिवर्सिटी जाएगी। तुम अपना काम खत्म करोगे, उसका काम खत्म हो जाएगा और हो फिर से मुलाकात का वक्त शुरू। हाय इमरान, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, कल रात मैंने इतना बेहतरीन ओपेरा परफॉर्मेंस देखा कि जिसकी कोई हद नहीं। किसके साथ? इतना अच्छा था कि तुम सोच भी नहीं सकते। सुपर था, बेहतरीन था, देखने के लायक था। आई एम टेलिंग यू, इससे बेहतरीन परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकता था कभी। किसके साथ गई थी उस शो में? क्या रे बेवकूफ? ऑफ कोर्स, कभी कभी ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। हेलो, मैं मजाक कर रहा हूँ इमरान। देखो मुझे भगाओ नहीं, मैं तुम्हें फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा हूँ भाई। मैं भी तुम्हें समर के लिए तैयार करता हूँ। गुड गुड गुड, जबरदस्त। चलो मेरे भाई, आज तुम्हारे लिए स्विमिंग करते हैं। आज तुम्हारी बर्थडे है यार। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत अच्छा बर्थडे। बहुत मुबारक हो इमरान। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे इमरान। सबसे ज्यादा अच्छा तो ये लगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम साथ नहीं आ रहे मेरे। चलते हैं। चलो 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 आओ। आ जाओ। बैरन, अभी कुछ भी अपलोड मत करना, अच्छा? बाद में सब साथ करेंगे। ठीक है। सदफ, क्या तुम्हें मालूम है कि नादिर साहब शहर में हैं या शहर से बाहर गए हुए हैं? मेरी इस वीक उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। क्या हुआ, क्यों पूछ रहे हो उससे? बस ऐसे ही। मैंने एक वकील रेकमेंड किया था उन्हें, लेकिन उन्होंने अभी तक उसे कॉल नहीं किया। हेलो, खुश आमदीद। कैसे हो इमरान? खुशी हुई आप आए। शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। सलीम ने इनवाइट किया है इन्हें। तुम्हारे मैगजीन के सारे एडिशन सलीम ने अपनी अलमारी में जमा किए हुए हैं, बस वही दिखाना चाहता है। हाँ, यूनिवर्सिटी में मैं भी पॉपुलर था, सिर्फ तुम ही नहीं थे। क्या वाकई में ऐसा था? ये जो गीदड़ है ना, कभी शेर हुआ करता था। तुम अभी भी शेर ही हो सलीम। लव यू। लव यू। आओ चलते हैं। यार कितना हैंडसम है ये। क्या कह रही हो तितली? मैं थोड़ी रोहा कह रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत बड़ा है मुझसे। मेरा भी यही ख्याल है। आखिर किसने पूछा है तुमसे? वैसे भी गुस्सा भी उतरा नहीं है मेरा। वेलकम सनाया। थैंक यू। ये आपके लिए। सलीम, हमें रेहान पर नजर रखनी होगी, कहीं कोई बदमज़गी ना हो जाए। वो अपने होश में नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, अभी गायब करवा देता हूँ मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मेरे लिए एक ऑरेंज जूस प्लीज। थैंक यू सो मच। हेलो रेहान भाई। हाय मीरा। हेलो। हैव फन गाइस। आपके फियांसे साहब नजर नहीं आ रहे, अभी तक आए नहीं क्या? अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं आना चाहा। और तुम लोग शादी कब कर रहे हो? सदफ की डिवोर्स कब हो रही है? मैंने सोचा पहले तुम्हारी शादी करवा दी जाए।
मिलते हैं। See you. यार रिलैक्स हो जाओ, क्या हो गया? मुझे टेंशन हो रही है। अगर ऑर्कन और याले यहाँ आ गए तो क्या करेंगे? वो तो नहीं आ रहे थे ना पार्टी में। कुछ नहीं होगा यार, टेंशन मत लो। कुछ कह नहीं सकते, जब बात इमरान और ऑर्कन की हो तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा मत कहो बैरन, जो भी होना है किसी और वक्त हो। ये पार्टी हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की है और जिम्मेदारी भी हमारी है। आ जाओ, यहाँ आओ ना। Make a wish. इस खूबसूरत शाम के लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस वक्त अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे चाहने वाले मेरे पास हैं और जिनको मैं चाहता हूँ वो लोग भी। मैं खुशकिस्मत हूँ क्योंकि जब बिल्कुल बेबस हो चुका था तो मेरी जिंदगी में एक और मौका आ गया। जिंदगी ने एक और मौका दिया सलीम भाई की सूरत में। सलीम भाई का मैंने कई बार शुक्रिया अदा किया लेकिन इतने ज्यादा लोगों में आज पहली बार करना चाह रहा हूं। सलीम भाई शुक्रगुजार हूं मैं आपका। हीरो हमेशा यूनिफॉर्म में होता है और मुझे तो लगता है ये सोते भी यूनिफॉर्म में ही है। एक बार फिर से शुक्रिया जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया। थैंक यू। अब मुझे मौका मिला है तो मैं कुछ और भी कहूंगा। पता नहीं आज हम केक खा भी पाएंगे कि नहीं। निदा साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया, एक अजनबी को अपना बेटा बनाया। मुझे मैक का बड़ा भाई बनने की इजाजत दी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझ पे जो भरोसा किया वो मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। I love you. I love you more. Happy birthday. आजा मेरे भाई। बहुत बहुत मुबारक हो सबको। इमरान कोपेर तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। बाबा थैंक यू। अरे भाई वाह, क्या माहौल है यहां पर। मुझे लगता है आपने कुछ ज्यादा ही पी हुई है। क्या ज्यादा? अजीब लग रहा है कि मेरे होते हुए ये जुमला किसी और को कहा जा रहा है। आज तो मैं दोपहर से ही पी रहा हूं, मगर मैं अपने आप को संभालने में कामयाब हो गया। चलो भाई,
मैं चलता हूं। क्या तुम्हें मालूम है, जानते हो मैंने जिंदगी में क्या करना चाहा है? क्या करना चाहे? बाबा!